नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की सियासत में लालू परिवार बड़े संकट में फंस चुका है। तेजस्वी यादव का सियासी सफर भी बड़े भंवर का शिकार बन चुका है। तेजस्वी की जेल जाने की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने बड़ा प्रहार किया है। बीजेपी ने लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट की टिप्पणी से साफ है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा सब जेल जाने वाले हैं। उन्होंने सवाल किया कि आरजेडी में राबड़ी देवी पार्ट 2 का निर्माण कब होने जा रहा है। क्या तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री को आरजेडी की कमान सौंपने जा रहे हैं? नीरज कुमार के इन सवालों से आरजेडी नेता भी बौखला गए हैं। उन्होंने भी पलटवार किया, जिससे बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब से लैंड फॉर जॉब में जो कोर्ट की टिप्पणी आई है, या कहें कि एक तरह से जो कोर्ट का रुख रहा है, उसको लेकर बिहार की सियासत में बहुत ही ज्यादा गहमागहमी बताया जा रहा है कि लालू परिवार के ज्यादातर लोग जेल जा सकते हैं, जिसको लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या वाकई में राजश्री यहाँ पर राजश्री की जो एंट्री राजनीति में लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसको लेकर नीरज कुमार ने जिक्र किया है, वो सब क्या है? क्या संकेत दे रहे हैं ये सब? देखिए, इसमें दो जो नेता हैं बिहार के, एक तो जदयू के नीरज कुमार हैं मुख्य प्रवक्ता, और भाजपा के नीरज कुमार हैं। ये दोनों लोग दिन रात राजद के दुखती रग पर हाथ रखते रहे हैं। अभी जो नीरज कुमार भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि राजश्री, मतलब कहने का उनका यही मतलब है कि राबड़ी देवी पार्ट 2 कब दोहराया जाएगा, तो इशारा है राजश्री की तरफ। और देखिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, इशारा बिल्कुल सटीक उन्होंने किया, और इसीलिए राजद बौखला गई है। हम इसको ऐसे समझें कि 1997 मतलब 97 की अगर हम बात करें, तो आपको याद होगा कि लालू यादव जब जेल गए थे, तो राबड़ी देवी को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता नहीं थे, राम कृपाल यादव जैसे नेता नहीं थे। सारे वरिष्ठ नेताओं को साइड करके लालू ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी बात एक और है कि तेजस्वी इस समय देखा जाए तो सुपर पावर हैं, और वही दौर जो लालू के समय में 97 में था, वही 26 में, बस साल बदल गया है, फिर से दोहराया जा रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? देखिए, तेजस्वी यादव अगर जेल जाते हैं, राबड़ी जेल अगर चली जाती हैं, लालू अगर जेल चले जाते हैं, मीसा भारती अगर जेल चली जाती हैं, तेज प्रताप जेल चले जाते हैं, तो बचता कौन है? बचती हैं कुछ और बहनें। लेकिन लालू को आप राजनीति को अगर ध्यान से देखें, तो लालू ने अपनी राजद की राजनीति को कभी भी अपनी बच्चियों तरफ शिफ्ट नहीं होने दिया जी। मीसा भारती को दिल्ली तक ही केंद्रित रखा, और कुछ बहनें तो गुस्सा करके रोते धोते ये आरोप लगाते हुए चप्पल से मारा गया, चली गई सिंगापुर, दिल्ली। तो अब बचते हैं तेज प्रताप। तेज प्रताप को पहले से ही हाशिए पर ढकेल दिया गया, पार्टी और परिवार दोनों से बाहर कर दिया गया है। तो अब विरासत किधर ट्रांसफर होगी? अगर तेजस्वी यादव के ऊपर कल को कानूनी पेच बढ़ती है, राजनीतिक दबाव पड़ता है, तो सिंपल सी बात है कि वो अपनी पत्नी को ही आगे करते हुए 97 वाले दौर को दोहराएंगे, क्योंकि उनको ये भी देखना है कि कौन विश्वासी है। और राजद में तो शुरू से ही परिवार के अंदर ही परंपरा रही, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां बेटों को बेटियों को ही दी गई। 2 बार डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव, क्यों नहीं पार्टी का कोई और नेता बना दिया गया लालू यादव द्वारा? तेज प्रताप की योग्यता के बारे में, उनके बयानों के बारे में सब वाकिफ हैं, और वो बनते हैं स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री। तो अभी भी कोई चांस नहीं लग रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे भरोसेमंद कौन है? राजश्री। और राजश्री को अगर वे जेल जाते हैं तेजस्वी यादव, तो राजश्री को बनाना चाहेंगे, और इसलिए भी बनाना चाहेंगे। एक बात और भी इसमें ध्यान देने वाली है कि जब लालू यादव जेल गए थे, अब राबड़ी देवी का उसमें कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। सिंपल महिला थी, गृहिणी थी, कोई राजनीतिक
आकांक्षा नहीं, कोई राजनीतिक सरोकार नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, और एकदम साइलेंट, लो प्रोफाइल। और इस समय अगर तुलना करें, जो नीरज कुमार कह रहे हैं राबड़ी पार्ट 2, तो रासरी भी राबड़ी पार्ट 2 के चेहरे पे ही फिट बैठती हैं, क्योंकि इनका दूर दूर तक कहीं कोई विवादों से नाता नहीं है, लो प्रोफाइल है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स में ये भी यकीन करती हैं। तो इनकी तो संभावना राबड़ी देवी से ज़्यादा बनती है। और उस समय भी देखिए, अगर मैंने जो सुपर पावर की बात की तेजस्वी यादव को लेके, लालू यादव के समय भी लालू के सिवा कोई नहीं बोलता था, किसी की हिम्मत नहीं थी। और आज तेजस्वी यादव को हमने चुनाव के दौरान खास तौर पे एकदम बहुत ही क्लियरली देखा कि चाहे संगठन की बातें हो, टिकट बंटवारे की बात हो, कोई बड़े डिसीजन की बात हो, या लालू से टिकट छीन लेने की बात हो, तेजस्वी यादव सबसे आगे रहे और सुपर पावर में रहे। लेकिन राजीव सर, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या जो मीसा भारती हैं, रोहिणी आचार्य हैं, जो बहुत ज़्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती हैं, पार्टी पर कमान चाहती हैं, होल्ड चाहती हैं, वो इतनी आसानी से क्या पूरी जो आरजेडी की कमान राष्ट्रीय की तरफ जाने देंगी इतनी आसानी से? क्या पार्टी में फिर से विद्रोह, विस्फोट नहीं होगा? सवाल बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कर क्या सकती हैं। अगर तेजस्वी यादव ने डिसीजन ले लिया कि तेज प्रताप तुम आउट, पार्टी से भी परिवार से भी, तो क्या मीसा भारती तेज प्रताप को अंदर करा ली या जाने से रोक दी? हेमा यादव ने रोक लिया। जब लालू और राबड़ी ने भी नहीं रोका, भले ही बयान जारी कर दिया गया ट्विटर पे, तो किसी की वश की बात है क्या? और तेजस्वी ने तो पहले सब कुछ मैनेज कर रखा है। चप्पल से जब मार के भगा दी जा रही बहनें, तो वो राष्ट्रीय के ऊपर, अब संजय यादव के ऊपर जब कुछ नहीं करा पाई, बयान तो दिया था ना कि बस के आगे वाली सीट पे वो बैठा हुआ है, वहां तो पिताजी बैठेंगे या तेजस्वी बैठेंगे। सवाल ये भी है कि क्या पार्टी के नेता, जो विधायक हैं या पार्टी संगठन है, वो राष्ट्रीय पर भरोसा करेगा कि नहीं? देखिए, चारा नहीं है उनके पास। मैंने यही कहा कि जो 97 में पावर लालू यादव का था, वही पावर अभी तेजस्वी यादव का है। क्योंकि जो अभी टिकट बंटवारे के दौरान भी आखिर जो पार्टी की इतनी बुरी हार हुई, 25 सीटों पर पार्टी सिमट गई, उसके पीछे बड़ा कारण तो यही है ना कि बड़े अनुभवी और शीर्ष नेताओं से पार्टी के कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई बातें नहीं हुई, कोई सलाह मशविरा तेजस्वी नहीं किया। और ये आरोप भी लगे कि तेजस्वी अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोगों ने घेरा भी, राबड़ी को घेरा, लालू को घेरा, तेजस्वी पे भी सवाल उठे, लेकिन क्या किसी की सुनी गई? और अगर सुना गया होता तो क्या पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई होती? तो अब ये सब कहने की बातें हैं कि अगर तेजस्वी नहीं मानेंगे तो ये मनमानी कर लेंगी, या तेजस्वी को मना लेंगी, या तेजस्वी का नहीं चलने देंगी। तेजस्वी राजद सुप्रीमो हैं। लालू यादव देखिए इस समय साइलेंट हो गए हैं जी, कहीं कोई एक्टिविस्ट नहीं दिख रही है। राबड़ी देवी को आप कभी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव इस मामले में नहीं देखी होंगी। उन्होंने एक तरह डमी सीएम बना के रख दिया गया था, कर तो रहे थे सब कुछ, लालू के आदेश पे चल रहा था, या लालू के आदेश पर पार्टी के शीर्ष नेता कर रहे थे। तो ये तय है कि अब किसी का चलने वाला नहीं है, और इसीलिए हो सकता है कि राष्ट्रीय को तेजस्वी ट्रेनिंग दिला रहे हो कि भाई कैसे क्या करना है, क्या ख्याल रखना है, कैसे पार्टी को लेकर चलना है, कैसे नेताओं के साथ पेश आना है। क्योंकि इनको लग रहा है कि जेल जाना तो लगभग तय है, तो भाई जेल से तो आप पार्टी नहीं चला सकते। तो जब राबड़ी देवी चला सकती हैं तो राष्ट्रीय क्यों नहीं चला सकती हैं? दूसरी बड़ी बात एक और है कि यादव वोट, देखिए आज भी बिहार में अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू यादवों के ब्रांड नेता हैं, तेजस्वी यादवों के ब्रांड नेता हैं, और यादव वोट कहीं और ट्रांसफर हो सकता है अगर पार्टी में किसी और नेता को जिम्मेदारी दी जाती है। इसीलिए भरसक कोशिश होगी कि राष्ट्रीय को ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, या फिर तेजस्वी यादव अगर ये फैसला करते हैं, लालू यादव अगर ये फैसला करते हैं, तो राजद की कमान राष्ट्रीय को दे दिया जाए, ताकि जो जातिगत वोट है, चाहे जो एमवाई का समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण, वो कहीं छिड़के नहीं। क्योंकि आपको अगर पार्टी को फिर से उभारना है
तो इन चीज़ों का खासतौर पर ख्याल रखना होगा। दूसरी बात युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है, तो राजश्री यादव इस नज़रिए से भी पूरी तरह से फिट बैठेंगी। तेजस्वी की नज़र में बिहार की जनता क्या फैसला करेगी, कितना भरोसा करेगी, वो अलग बात है। लेकिन एक महिला का राजद का कमान उसके हाथ में होना कहीं ना कहीं एक अपील तो करता ही है कि राजद में महिलाओं का सम्मान हो रहा है या महिलाओं को तरजीह दी जा रही है। इसको लेकर तेजस्वी यादव कल को राजनीति में काउंटर तो कर ही सकते हैं अपने विपक्षियों को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं लगभग पूरी तरह से बताने के लिए काफ़ी हैं कि आने वाले समय में राजद की जो कमान है राजश्री को मिल सकता है। और इसके लिए तेजस्वी यादव ने आज से नहीं, पहले से ही पूरा का पूरा, देखिए जो संजय यादव को लेके है, चाहे रमीज नेमत खान की बात है या ऐसे कुछ लोग हैं जो बाहरी हैं, उनको इसीलिए पूरा का पूरा एक तरफ बाउंड्री वॉल क्रिएट की जा रही है कि राजश्री को एक कहीं ना कहीं बैकअप मिले। अभी तक से तेजस्वी बैकअप में ले रहे थे, अब इनको, और लालू ने तो बीच में वो भी किया था संजय यादव को लेके कि भाई यहाँ के लोगों को नहीं वो करना है, बाहर के लोगों को बुलाओ। अब इसको लेके उनकी राजनीति यही रही होगी संभवतः कि यहाँ के लोग रहेंगे तो ज़्यादा भीतर घात करेंगे और बाहर के लोग रहेंगे तो अपना सिर्फ जो पार्टी सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है या जो सरकार बनाने को लेके, पार्टी को जिताने को लेके जो सेंट्रिक पॉलिसी उस पर ज़्यादा विचार करेंगे। इसीलिए संजय यादव को उन्होंने तरजीह भी दिया। और अब राजश्री यादव को लेके ये चीज़ हो रहा है कि नहीं, तेजस्वी का चेहरा राजश्री में, क्योंकि तेजस्वी का चेहरा आपको तेज प्रताप में कोई नहीं देख सकता है। आपको रोहिणी आचार्य में, रोहिणी आचार्य तो वैसे भी बवाल कर फंस चुकी हैं, वो तो पॉसिबल नहीं लगता है। मीसा भारती को पहले से साइड लाइन किया हुआ है, तो मीसा भारती को चांस नहीं। तो तय मानिए कि जो पूरी कवायद चल रही है वो राजश्री की तरफ ट्रांसफर हो सकती है और राजद आने वाले समय में उनको कमान सौंप सकती है और फिर से एक बार राबड़ी पार्ट 2 को 97 की तरह जैसे दोहराया गया था 2026 में दोहराया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट ने ही 9 जनवरी को लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती और हेमा यादव समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए थे। लालू परिवार पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। ट्रायल के दौरान अगर दोषी साबित होते हैं तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में सवाल खड़े ही किए जा रहे हैं, क्या आरजेडी इतिहास दोहराएगा? क्योंकि राजश्री की तरफ पूरी सियासत आरजेडी की घूमती हुई नजर आ रही है, या कहें कि इसके केंद्र में अचानक से राजश्री आ गई है और बीजेपी ने इसी को लेकर सवाल उठाए हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।